जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th संस्कृत चैप्टर 2 पाटलिपुत्र वैभवम, तो आज हम लोग इसके संस्कृत में दिए गए हैं इसके अर्थ को बतलाने वाले हैं। तो अगर आप लोग इससे पहले हमारे इस चैनल पे नए आए हैं तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। तो चलते हैं अब हम लोग इसके अर्थ की ओर। तो इसका अर्थ लिखेंगे कि बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र नगर सभी कालों में महत्व रखती है। यह इतिहास 250 वर्ष पूर्व की है। यहाँ का धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, का उद्योग क्षेत्र विशेष ध्यान आकर्षित करवाता है। विदेशी यात्री मेगास्थनीज, फाहियान, हुएनत्सोंग सिंह इत्यादि पाटलिपुत्र में आए और इसका स्मरण सभी अपने अपने ग्रंथों में किए। इस पाठ में पाटलिपुत्र के वैभव की सामान्य परिचय करेंगे। फिर यहाँ पे देखिए नीचे दिया गया है प्राचीनेषु भारतीयेषु नगर स्वयमेत्वा पाटलिपुत्र मग्ना वसदीक्षित महानगरम बभूव। द्वितीयेषु दामोदर गुप्तो नामक कवि कूटनीतिमाख्ये काव्ये कथयति। इसका अर्थ लिखेंगे कि प्राचीन काल से ही भारत में एक नगर पाटलिपुत्रम गंगा नदी के किनारे स्थित महानगर है। उसके बाद लिखेंगे कि तद्विषय दामोदर गुप्तो नामक कवि कूटनीतिज्ञमाख्ये काव्ये कथयति, यानी कि तब दामोदर गुप्त नामक कवि कूटनीतिज्ञ काव्य कहते हैं। अस्ति महातिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम, यानी कि यह पृथ्वी तिलक के सरस्वती के कुल गृह जैसा महानगर है। और दूसरा यह पाटलिपुत्र इंद्र के स्थान जैसा स्वर्ग है। फिर उसके आगे है देखिए यहाँ पे कि इतिहास सूर्यते यत गंगाया तीरे बुद्ध काले पाटलिग्रामा स्थित आस्ति, यानी कि इतिहास से ही सुनते हैं कि यह गंगा के किनारे बुद्ध काल से ही पाटलिग्राम स्थित है। फिर देखिए यहाँ पे आगे है यत्र च भगवान बुद्ध बहु कृत्वा समागता, यानी कि यहाँ भगवान बुद्ध अनेकों बार आया करते थे। तेन कथित मासित यद ग्रामोजय महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदाह अस्य जलपुरस्य च भयाता सर्वदा क्रांत भविष्यति। उन्होंने कहे थे कि यह ग्राम भविष्य में महानगर बन जाएगा। किसने कहा था? तो महात्मा बुद्ध ने, भगवान बुद्ध ने कहे थे। किंतु पाटलिपुत्र के निवासी अग्निदाह, जल की आपूर्ति और भूख से सदा भविष्य में पीड़ित रहेंगे। जैसा कि आप लोग आज भी देखते हैं कि पटना में अचानक से कभी बाढ़ आ जाती है तो कभी आग लग जाती है। ये सब किसने कहा थे? तो भगवान बुद्ध यह कहकर कहे थे पहले भी और आज चले गए। फिर है कालांतरे पाटलिग्रामा एवं पाटलिपुत्र मिति कथ्यति, यानी कि समय के पश्चात पाटलिपुत्र ग्राम पाटलिपुत्र कहा जाने लगा। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अत्युत्कृष्टा। यूनान राजदूता मेगास्थनीज स्वयं स्मरणेषु निरूपयति, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में उस नगर की शोभा, रक्षा व्यवस्था और अत्यधिक सुंदर था। यूनान का राजदूत मेगास्थनीज स्वयं स्मरण किए थे, यानी कि आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यह पूछ सकता है कि यूनान का राजदूत कौन था? तो वह मेगास्थनीज था, जिन्होंने स्वयं इसके चंद्रगुप्त मौर्य के समय वहाँ के शासन व्यवस्था की स्मरण अपने किताबों ग्रंथों में किए थे। अस्य नगरस्य वैभवं प्रियदर्शिन अशोका असमये क्षुद्रा समृद्धम, यानी कि यह नगर का वैभव प्रिय दर्शन था, अशोक के समय और अधिक समृद्ध हुआ। वहाँ के निवासी संतुष्ट थे। इसके आगे है बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपराया प्रावता इति राजशेखर स्वकाव्यई मानसा नाम के
कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मृति, यानी कि बहुत समय पहले से ही पाटलिपुत्र में प्राचीन सरस्वती परंपरा चलती थी। राजशेखर के द्वारा स्वयं काव्यमीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख के ग्रंथ में लिखा हुआ है। अत्रो वर्ष प्रवाही प्राणी पिंगलम ब्याड़ी परुचित तिचली ई परीक्षिता ख्याति मुपचम, यानी कि यहाँ वर्ष दर वर्ष पाणिनि पिंगल ब्याड़ी वरुचि पतंजलि इत्यादि यहाँ पर महान व्यक्तियों ने परिशिक्षित होकर प्रसिद्धि पाई है। यानी कि वहाँ जाकर पटना में जाकर ये लोग हैं जो कि वहाँ जाकर शिक्षा को ग्रहण किए हैं और प्रसिद्धियां पाई हैं। फिर है कि कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरण पुष्पपुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते, यानी कि कुछ समय पहले प्राचीन संस्कृत ग्रंथ और पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम अंतर पुष्पपुर और कुसुमपुर पाया जाता है। यानी कि आपसे यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि पाटलिपुत्र का पहले क्या नाम था, तो वह था पुष्पपुर और कुसुमपुर। फिर यहाँ पे कि अनेन ज्ञायते यत् नगरा अस्य समीपे पुष्पानाम बहुल मुत्पादनम भवति स्म, यानी कि अनेकों ग्रंथों से पता चलता है कि इस नगर के बगल में पुष्प का बहुमूल्य उत्पादन होता था। पाटलिपुत्र मिति शब्दों जपि पाटल पुष्पा नाम पुतलिकार रचना में विस्तृत प्रचलित, यानी कि पाटलिपुत्र यह शब्द पाटल पुष्प और मूर्तिकार के मिश्र का प्रचलित है। शरद काले नगरेसिमन कुमोदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अति प्रचलिता, यानी कि सर्दी के मौसम में इस नगर में कुमोदी पर्व महान समारोह गुप्त वंश के शासन काल में बहुत प्रसिद्ध था। तत्र सर्वे जना आनंद मग्न अभवन, यानी कि वहाँ के सभी लोग आनंद मग्न रहते थे। संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृश्य एवं समारोह दृश्यते, यानी कि सभी लोग दुर्गा पूजा के अवसर पर तादृश्य और समारोह देखते थे। काल चक्रवास यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वत्स सहस्रपरिमिति जिन्नता मनभूता, यानी कि काल चक्र के बाद यह मध्यकाल में पाटलिपुत्र 100 वर्ष तक टूटता फूटता रहा, यानी कि अंग्रेजों ने उसको तोड़ता फोड़ता रहा और उस पर अपना शासन जैसे मन वैसे करता रहा। तस्य संकेतः अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्राक्षराच्छदिषु लभ्यते, यानी कि इसका संकेत अनेक साहित्य ग्रंथ के मुद्रा राक्षस से प्राप्त होता है। मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समुद्रोद्धारः जाता, कि मुगल वंश के काल में इस नगर का विकास हुआ। आंग्ला शासन काले च पाटलिपुत्रस्य सूत्राम विकसो जाता है, यानी कि आंग्ला के शासन काल में पाटलिपुत्र का और अधिक विकास हुआ। नगर मिदम मध्य काले ए पटनेति नामना प्रसिद्ध मगाता, यानी कि इस नगर का मध्यकाल में पटना नाम प्रसिद्ध हुआ। आपसे यह वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस काल में पटना नाम प्रसिद्ध हुआ, तो मध्यकाल में पटना नाम प्रसिद्ध हुआ। फिर है कि अयम च शब्द पतन मिति शब्दार्थ निर्गता, यह शब्द पतन शब्द से निकला है। पटना किस शब्द से बना है, तो वह पतन शब्द से बना है। नगरस्य पालिका देवी पटन देवी यद्यपि पूज्यते, उस नगर की पालिका देवी पटन देवी नाम से पूजी जाती थी। संप्रति पाटलिपुत्रम अति विशालम पर्वत वर्तता विहार राज्यस्य राजधानी चास्ति, पाटलिपुत्र बहुत बड़ा है, यहाँ बिहार राज्य की राजधानी है। आनंदिदम नगरस्य विस्तार भवति, कुछ दिनों के पश्चात इस नगर का विस्तार होता है। अस्योत्तरस्याम दिशि गंगा नदी प्रवहति, इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है। तस्या ऊपरी गांधी सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतम
सेतु किश्च रेलयानम सेतुरपि निर्मीयमानो वर्तते। इसके ऊपर गांधी सेतु नामक एशिया महादेश का बहुत बड़ा सेतु का रेल यात्रा के लिए सेतु का निर्माण हो रहा है। नगरे अस्मिन् उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगृहम, तारामंडलम, जैविकोद्यानम, मौर्यकालिका अवशेष, महावीर मंदिरम इत्यादि दर्शनीया सन्ति। यानी कि इस नगर में अच्छा संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगृहम, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्य काल का अवशेष, महावीर मंदिर इत्यादि देखने योग्य है। आप लोग अभी भी पटना में जाएंगे तो ये सब जो कि अभी भी देखने के योग्य शेष है, आप लोग यह बहुत ही उत्कृष्ट यानी कि सुंदर और भवनीय है, जो कि देखने में आनंद मग्न लगता है। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदायस्य पूजनीय स्थलं दशम गुरु गोविंद सिंहस्य जन्मस्थानम गुरुद्वारेति नामना प्रसिद्ध वर्तते। यानी कि प्राचीन काल से पटना नगर सिख संप्रदाय पूजनीय स्थल के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म गुरुद्वार के नाम से प्रसिद्ध है। आप लोगों से यह पूछ सकता है कि सिख के 10वें गुरु कौन थे, तो वो थे गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म स्थान कहाँ है, तो वह पटना में है। तत्देश अस्या तीर्थानि दर्शनामार्थमन्ति। यानी कि वहाँ अनेक देशों से तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। ये पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति सर्वं च संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीयमिति। यानी कि पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण करता है, सभी संकलित रूप से संग्रहालय देखने योग्य है। पर्यटन मानचित्रे नगरमिदं महत्वपूर्णम। पर्यटन मानचित्र में यह नगर बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ तक आप लोग इसके अर्थ लिख लेंगे। तो इसके मौखिक प्रश्नों सॉल्व करने वाले हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है पाटलिपुत्र नगरस्य द्विविषये दो वाक्य संस्कृत भाषायां वदत्। यानी कि पाटलिपुत्र नगर के विषय में 2 वाक्य में हमें संस्कृत भाषा में बोलना है। तो इसका आंसर लिखेंगे कि बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कलेषु महत्व धारयते। अत्र धार्मिक क्षेत्रे राजनीतिक क्षेत्रम उद्योग क्षेत्रम च विशेष ध्यान आकर्षकम। यानी कि बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र यानी कि पटना है, यह सभी क्षेत्र कलाओं से महत्व धारण रखता है। अतः यह धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और भी अनेक प्रकार के क्षेत्रों में यह ध्यान आकर्षण करवाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है अधोलिखितानाम समस्त पदानाम विग्रहम वदत्। सचिवालय, यानी कि जो यहाँ पे दिया गया है इसका विग्रह करना है। सचिवालय, गोलगृहम। तो देखिए यहाँ पे पहला है सचिवालय, तो इसका हो जाएगा सचिवा नाम आलय। दूसरा है गोलगृहम, तो इसका हो जाएगा गोलम तत् च गृहम। फिर है महितिलकम, तो इसका हो जाएगा महितलस्य तिलकम। फिर है महानगरम, तो इसका हो जाएगा महत च तत् नगरम। फिर सरस्वती कुल गृहम, यानी कि सरस्वत्या कुल गृहम। तीसरा नंबर क्वेश्चन है संधि विच्छेदम वदत्। यहाँ पे जो यह दिया गया है इसका हमें संधि विच्छेद करना है। तो यहाँ पे पहला है इसका नगरेश वन्यतम, यानी कि नगरेशु जोड़ अन्यतम हो जाएगा इसका। फिर ग्रामो जस्म्य, यानी कि ग्राम जोड़ अयम। फिर कलांतरेन, यानी कि काल जोड़ अंतरेन। पटनेति, पटना जोड़ इति। निर्गतः, निह जोड़ गतः। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। अब इसके हम लोग लिखित प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन है अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषाया लिखत। कि जो प्रश्न दिया गया है उसका हमें आंसर संस्कृत भाषा में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है कूटनीतिमाख्य काव्य कस्य कवे रचना अस्ति। यानी कि कूटनीतिज्ञ काव्य का रचना किस कवि ने किया था। तो इसका आंसर लिखेंगे दामोदर गुप्तो। दूसरा है पाटलिपुत्रम कस्य नद्या तीरे अवस्थित अस्ति। यानी कि पाटलिपुत्र है वह किस नदी के किनारे स्थित है, तो गंगाया, यहाँ पे गंगा नदी लिख देंगे। फिर है चंद्रगुप्त मौर्य काले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था कीदृश आसीत्।
यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य काल के समय पाटलिपुत्र नगर की रक्षा रक्षा व्यवस्था कैसी थी? तो वह थी उत्कृष्ट, धीमस्ती, यानी कि वह वो आकर्षित और शोभनीय थी, और इसका अच्छा। फिर है राज्ञा अशोकस्य समये अस्य नगरस्य वैभवं कीदृशम् आसीत्? यानी कि राजा अशोक के समय इस नगर का वैभव कैसा था? तो प्रिय दर्शिना सुतराम, यानी कि अच्छा शोभनीय था और देखने में सुंदर था। फिर है काव्ययी मानसा नामक ग्रंथ का लिखत, यानी कि काव्ययी मानसा नामक ग्रंथ को किसने लिखा था? तो राजशेखरा, यानी कि राजशेखर हैं जो कि काव्ययी मानसा नामक ग्रंथ के लेखक हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है अधोलिखिता नाम शब्दानाम संधि विच्छेदम करो। तो यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं उसका हमें संधि विच्छेद करना है। तो पहला है पानिनी पिंगला वही, तो इसको हो जाएगा पानिनी पिंगलो जोड़ ई। दूसरा है अति उत्कृष्टा सीदित, तो इसको हो जाएगा अति जोड़ उत्कृष्टा जोड़ आसित जोड़ इति। फिर है उत्सवासच, तो इसको हो जाएगा उत्सवाह जोड़ च। फिर है अस्योत्तरस्याम, तो इसको हो जाएगा अस्य जोड़ उत्तरस्याम। फिर है यहाँ पे गांधी सेतु नाम, तो इसका जगह गांधी सेतु जोड़ नाम। नगरस्य यस्य, तो इसका जगह नगरस्य जोड़ अस्य। फिर है पुष्पाश्रिता, तो इसका जगह पुष्प जोड़ आश्रिता। तीसरा नंबर क्वेश्चन है संधि करो। तो यहाँ पे जो शब्द दिया गया है उसका हमें संधि करना है। तो यहाँ पे देखिए पहला है बहुमूल्य जोड़ उत्पादनम, तो इसको जगह बहुमूल्य उत्पादनम। फिर है गंगाया जोड़ तीरे, तो इसको जगह गंगाया तीरे। फिर है नगरे जोड़ अस्मिन, तो इसको जगह नगरेस्मिन। फिर है च जोड़ अस्ति, यानी कि चास्ति। फिर है शब्द जोड़ अपि, यानी कि शब्दों अपि। फिर है सर्वदा जोड़ आक्रांतम, यानी कि सर्वदाक्रांतम। फिर है इति जोड़ एते, यानी कि इति एते। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है अधोलिखिता नाम पदानाम स्व वाक्येषु संस्कृते प्रयोगम कुरुत। और यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं उसका हमें संस्कृत में के रूप में संस्कृत में एक वाक्य के रूप में प्रयोग करना है। तो यहाँ पे पहला है यद्यपि, तो इसका जगह यद्यपि रामा निर्धना अस्ति परम ईमानदारा अस्ति, यानी कि राम गरीब है लेकिन वह ईमानदार है। संप्रति, यानी कि संप्रति वयम महानगरम गच्छाम, यानी कि संपत्ति हमारे नगर में यह जाता है। फिर है अतीव मोहन अध अतीव प्रसन्नो अस्ति, यानी कि मोहन है वह आज बहुत ही ज्यादा प्रसन्न है। फिर है महान, तो इसका जगह चंद्रगुप्त मौर्य एक महान सम्राट अस्ति, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य एक महान राजा थे। फिर है नगरम, तो पाटलिपुत्र अति प्राचीन नगरम अस्ति, यानी कि पाटलिपुत्र एक प्राचीन यानी कि पुराना नगर है। फिर है अत्र, यानी कि अत्र आवा संस्कृतम पठावा, यानी कि यहाँ आओ और संस्कृत पढ़ाओ। 5 नंबर क्वेश्चन है रिक्त स्थानानि पूर्यत। यहाँ पे जो रिक्त स्थान दिया गया है इसमें से हमें क्या भराएगा? तो वहाँ यहाँ पे भरना है। तो इसका पहला क्वेश्चन है गंगाया ऊपरी गांधी सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु अस्ति, यानी कि गंगा नदी के ऊपर किस महादेश में सेतु पुल बन रहा है? तो वह एशिया। फिर है दूसरा पाटलिपुत्र नगरे प्रसिद्धम अस्ति, यानी कि पाटलिपुत्र में प्रसिद्ध क्या है? तो वह गोलगृहम है। पाटलिपुत्र अस्य नामांतरम प्राप्त, यानी कि पाटलिपुत्र का नाम किससे प्राप्त होता है? तो वह कुसुमपुरम से। कुमोदी महोत्सव अति प्रचलती, तो वह यानी कि कुमोदी महोत्सव किसके शासनकाल से ही चलता आ रहा है? तो वह है गुप्त शासन काले से। फिर है पाटलिपुत्र दिशि गंगा नदी प्रवाहिती, यानी कि पाटलिपुत्र के किस गंगा नदी है वह किस दिशा में प्रवाहित होती है? तो उत्तर या श्याम, उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। फिर है कि गोविंद सिंह सिख संप्रदाय गुरु अस्ति, यानी कि सिख गुरु गोविंद सिंह है वह सिख के में गुरु हैं, तो 10वें यहाँ पे 10म गुरु हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदानि अधिकृत प्रश्न निर्माण करो। तो यहाँ पे जो यह रिक्त यहाँ पे जी इसके अंदर में यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है उससे हमें एक प्रश्न का निर्माण करना है। तो यहाँ पे पहला है तत्र तीर्थयात्रीना दर्शन यान्ति, यानी कि वहाँ तीर्थयात्रीगण दर्शन के लिए आते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन इसका
हो जाएगा कि तत्र के दर्शन या मंत्री यानी कि यहाँ दर्शन के लिए कौन आते हैं। फिर है दूसरा कि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष संप से प्रीति जिन्ना ता महंत भूता यानी कि कस्मिन काले पाटलिपुत्र सर्वेसिद्याम जिन्नता भूता। यहाँ पे आप लोग इसके सामने यहाँ पे खाली कस्मिन लगा देंगे, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। फिर है मुगल काले पाटलिपुत्र से समुद्र जाता, यहाँ पे हो जाएगा कि मुगल काले कस्य समृद्धो आरो जाता। फिर है अगला तत्र सर्वे जना आनंद मग्ना अभवन, यहाँ पे इसका हो जाएगा तत्र सर्वे जना की दृश्यम अभवन। फिर है तत्र भगवान बुद्ध बहु कृतवा समागत यानी कि वहाँ भगवान बुद्ध बहुत बार आया करते थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा कि तत्र का बहु कृतवा समागत यानी कि कहाँ कहाँ है जो कि भगवान बुद्ध बहुत बार आया करते थे, यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा। फिर अगला के नगरस्य शोभा अशोकस्य समय सूत्राम समृद्धम, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा कि नगरस्य शोभा कस्य समय सूत्राम समृद्धा। 7 नंबर क्वेश्चन है रेखांकित पदेशु प्रयुक्तवा विभक्ति लिखत, यहाँ पे जो अंडरलाइन यानी कि नीचे रेखांकित किया गया है उसका हमें विभक्ति बताना है। यहाँ पे पहला है काले काले उत्सवा भवंती अस्म, तो यहाँ पे काले काले का हो जाएगा सप्तमी विभक्ति। फिर है अगला तस्य संकेता अनेकेषु ग्रंथेषु लभ्यते, तो यहाँ पे तस्य का हो जाएगा षष्ठी विभक्ति। फिर है नगरम इदम पटनेति नामना प्रसिद्धि गता, तो इसका हो जाएगा द्वितीय विभक्ति। फिर है कुमोदी महोत्सव महान समारोह अस्ति, तो इसका हो जाएगा प्रथमा विभक्ति। फिर है दुर्गा पूजा अवसरे तादृश्य एवं समारोह दृश्यते, तो इसका हो जाएगा सप्तमी विभक्ति। 8वां नंबर क्वेश्चन है स्तंभ दे लिखिता नाम शब्द नाम मेलनम कुरुत, यहाँ पे इन दोनों को यहाँ पे जो दिया गया है इसका हमें अच्छे से मिलान करना है। तो यहाँ पे देखिए पहला है मही, तो इसका आप लोग पृथ्वी से मिलान कर लेंगे। फिर है सूत्राम, तो इसका अत्यधिकम आप लोग अच्छे से मिलान कर लीजिएगा। फिर है तीसरा पुरंदर, तो इसका हो जाएगा इंद्र। फिर है अनंत्यमम यानी कि एकतमम। फिर है उत्कृष्टा यानी कि प्रकृष्टा। फिर है आगता, तो इसका हो जाएगा आगछत। तो आप लोग अच्छे से इसका मिलान कर लेंगे। और अभी तक आप लोग इसके हिंदी में अर्थ नहीं देखे हैं तो जाकर देख लेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया गया है। और आप लोग इसके तीसरे चैप्टर का हिंदी में अर्थ नहीं देखे हैं तो उसका भी हिंदी में अर्थ देख लेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दे दिया गया है। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। धन्यवाद।